दो कौड़ी का आदमी थोड़ा धन पाके हैंग हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। गंभीर व्यक्ति करोड़ों पाकर भी धैर्यता से अपने जीवन को गुजारता है। भगवान पैसा क्यों नहीं देते? तुम्हारी औकात ही नहीं उसे संभालने की, जितना उतनी नहीं संभाल रहा, उतने में तुम हैंग हो गए हो, है ना। अभिमान से गरज गरज के बातें करने लग गए हो। अरे तुम में काबिलियत होगी तो ईश्वर तुम्हें और देंगे, पर तुम में पचाने की क्षमता कहाँ है? भगवान सबको पैसा क्यों नहीं देते, सबको धनवान क्यों नहीं बनाते? क्योंकि धन पचाने की तुम में क्षमता तो हो। पहले परमात्मा देखते हैं कि तुम कितने गहरे पानी में हो, जितना देंगे पचा लोगे। आज सामान्य आदमी को पैसा मिल जाए तो पहले 50 रुपए का पैक पीता था, 500 का पीना शुरू कर देगा। भगवान कहते इसको नहीं देने इसको ना देने से ही फायदा, इसकी हैसियत नहीं है इतना रखने की। क्यों जी? औकात से ज्यादा ईश्वर नहीं देता। ईश्वर को पता है तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए नम धीर वीर गंभीर बनो। छोटी छोटी नदियों में बारिश का जरा सा पानी आ जाए ना, बाढ़ आ जाती है। आज तक आपने सुना कि समुद्र में बाढ़ आई? लाखों नदियां जाकर समुद्र से रोज मिलती हैं, पर समुद्र में बाढ़ आई? बोलो आई? नहीं। कितना गंभीर है, इतना पानी है फिर भी बाढ़ नहीं आती। ये छोटी छोटी नदियां उतरा जाती हैं। क्षुद्र नदी जल भरी तो राई। दो कौड़ी का आदमी थोड़ा धन पाके हैंग हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। गंभीर व्यक्ति करोड़ों पाकर भी धैर्यता से अपने जीवन को गुजारता है, सादगी से रहता है। वाह! तो जितना सादगी से आप रहेंगे, जितने सरल सहज बनेंगे, ईश्वर तुम्हें उतना देंगे। हाँ या ना? लेकिन आपको तो है, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, मैं 1 करोड़ की खरीदूंगा। उसने एक कोठी बनवाई, मैं 2 बनवाऊंगा। एक फ्लोर बनवाया, मैं डबल बनवाऊंगा। कितनी छोटी सोच हो गई है ना आदमी की। कंपटीशन में जीता है सारी जिंदगी, जीता जीता मर जाता है। इसलिए ये जिंदगी बेकार है। ये जिंदगी जीना है, ये तो कुत्तों की जिंदगी है। कुत्ते बिल्ली वैसे जीते हैं। तूने खाया, भौंकना चालू कर दिया कुत्ते ने। तेरे मुंह में रोटी दबी दिख गई रोटी, कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, झपट्टा मारा रोटी के लिए। ये कुत्तों वाली जिंदगी है, इंसानों वाली नहीं है। इंसानों वाली जिंदगी है भगवान जितना दें, हर हाल में प्रसन्न रहो, हर हाल में परमात्मा का चिंतन करो। कोई कितनी भी गाली दे, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल करो। गाड़ी कंट्रोल तो कोई भी ड्राइवर कर सकता है। अरे अपने आप को कंट्रोल करके दिखाओ तो माने कि हैवी ड्राइवर हो। गाड़ी की कंट्रोलिंग तो आ जाती है। गाड़ी को कंट्रोल करना आसान है साहब, फ्लाइट को कंट्रोल करना आसान है, ट्रेन को कंट्रोल करना आसान है। आपके गुस्से को क्या आपने कंट्रोल किया? आपके क्रोध को क्या आपने कंट्रोल किया? आपके लोभ को क्या आपने कंट्रोल किया? आपकी विषय वासनाओं को क्या आपने कंट्रोल किया? नहीं किया तो कैसे ड्राइवर है? हाँ? इस संसार में गाड़ी और ट्रेन और फ्लाइट कंट्रोल करने नहीं आए, मन कंट्रोल करने आए हो। और मन कंट्रोल ना किया, ऐसे ही मर गए। तो कुत्ते में, बिल्ली में और इंसान में अंतर क्या? बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। कंट्रोलिंग करना सीखो साहब। अपने आप में कंप्यूटर को ऑपरेट करना कठिन नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना कठिन नहीं है, सैटेलाइट को ऑपरेट करना कठिन नहीं है, अपने आप को ऑपरेट करना कठिन है। जो आदमी सैटेलाइट को ऑपरेट करता है ना, जरूरी नहीं है कि उसने अपने आप को भी ऑपरेट किया हो। हाँ या ना बता दो। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते होंगे, आपके अंडर में 500 लोग काम करते होंगे। माना कि आप 500 लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, 500 लोगों को आप कंट्रोल कर लेते हैं। बताइए क्या आप अपने एक मन को कंट्रोल कर पाए आज तक? 500 लोगों को, 1000 लोगों को कंट्रोल कर लेना सरल है साहब।
एक मन को कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन है। मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ साल हो गए, मैंने सुना एक आदमी, नाम मुझे नहीं पता, आप समझ जाएंगे, एक आदमी थे जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर था, बहुत बड़ा कारोबार था, पर किसी टेंशन के कारण उस आदमी ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ साल पहले की ये खबर है, आप शायद सुने हो इस खबर को। बहुत पैसे वाला आदमी था, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी टर्नओवर था उनका, हजारों लोग उनके अंडर में काम करते थे, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड था। क्या बताएं, पानी में कूद कर आत्महत्या कर ली उस आदमी ने। सवाल मेरा आपसे, जो आदमी 1000 लोगों को कंट्रोल कर लेता था, जो आदमी 1000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लेता है, वो हार किससे गया? जवाब दो, किससे हारा? औरों से नहीं हारा, अपने आप से हार गया। मेरी मां सबसे जीत जाए और अपने आप से हार जाए तो ये भी जीत कोई जीत है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि अपने आप को जीतना सिखाते हैं। जो अपने को जीत लेगा वो संसार को जीत लेगा। इसलिए पहले 1000 लोगों को कंट्रोल ना करो, पहले अपने मन पे कंट्रोल करो। कर लो तब तो कहना मर्द हूं, वरना सिर्फ दर्द हो, वरना सिर्फ दर्द हो। खुद के भी दर्द हो, औरों के भी दर्द हो। हारा हुआ इंसान है। आत्महत्या कौन करता है? जो स्वयं से, बोलो, जो स्वयं से हार जाता है, जो अपने आप से हार गया। दुनिया से लड़ना कठिन नहीं है साहब, दुनिया से लड़ना कठिन नहीं है, कठिन है तो अपने आप से लड़ना। इसलिए अभी से अपने मन को अपने वश में करना सीखो और गंभीर बनना सीखो। धन आए और धैर्यवान बनो और जिम्मेदार बनो और सरल सहज बनो। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशिक्षित होगा, संस्कारित होगा, वह किसी का अपमान करेगा ही नहीं। और जो आदमी अपमान कर रहा है किसी का, इसका मतलब कमी है उसमें, कमी उसमें है। तो क्या उसकी तरह हम भी बन जाएं कि तूने गाली दी तो हम भी गाली दे दे? ना, वो अधूरा है, वो अशिक्षित है, वो संस्कारहीन है। तुम तो संस्कारवान हो, तुम तो शिक्षित हो, तुम तो समझदार हो। जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? आपने हमारा अपमान किया है, आपने हमारे लिए जो शब्द कहे हैं, आपने हमारे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह आपके संस्कार हैं। बदले में अब हम आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, वह हमारे संस्कार होंगे। इसलिए सामने वाला कितना दुष्ट हो, कितना भी नालायक हो, वो बेचारा नालायक है तब तो आपका अपमान कर रहा है। कोई लायक आदमी, कोई संस्कारी व्यक्ति कभी किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। समझो बात को। समझदार व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। जो कर रहा है किसी का अपमान, समझ लीजिएगा कि उसकी शिक्षा, उसके संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी है। बोलो हाँ या ना। आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों में कमी है। इसलिए मेरी मान्यता है, मैं अपने संस्कारों के तहत ये बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशिक्षित होगा,
संस्कारित होगा वह किसी का अपमान करेगा ही नहीं। सही है, बात सही है। और जो आदमी अपमान कर रहा है किसी का, इसका मतलब कमी है उसमें, कमी उसमें है। तो क्या उसकी तरह हम भी बन जाएं कि तूने गाली दी तो हम भी गाली दे दे ना? वो अधूरा है, वो अशिक्षित है, वो संस्कारहीन है। तुम तो संस्कारवान हो, तुम तो शिक्षित हो, तुम तो समझदार हो। उसने अपनी समझदारी का परिचय नहीं दिया तो नहीं दिया, तुम तो दे दो भैया। यदि नहीं दोगे तुम तो फिर उस मूर्ख में और तुम में फिर अंतर क्या रहा? व्यवहार आपकी तरह नहीं होता। मीन्स सामने वाला जो कर रहा है हम भी वैसा करें, ऐसा नहीं। वो जो कर रहा है वो अपने विवेक से कर रहा है, हम जो करेंगे अपने विवेक से करेंगे। इसलिए गाली के बदले गाली, अपमान के बदले अपमान, ये रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता तो यह है कि जो आपका अपमान करे आप उसका सम्मान कीजिए, ताकि वह आपके अपमान का, जब वो उसने अपमान किया था तो आप जब सम्मान करेंगे तो वो आदमी पानी पानी हो जाएगा। मैंने इस आदमी का अपमान किया था, ये आदमी कितना अच्छा है। किसी को जीतना है ना साहब, अपने व्यवहार और अपने स्वभाव से उसे जीत लो। किससे जीतना है? मैया, ओ मेरी माँ, सो गई मेरी माँ। तो हमें किससे जीतना है? सामने वाले को जीतना है तो किससे जीतो? अपने स्वभाव से। पैसों से किसी को जीता नहीं जा सकता, शायद तलवारों से भी किसी को जीता ना जाए, पर अच्छे व्यवहार से आप किसी को भी, अच्छे स्वभाव से आप किसी को भी जीत सकते हैं। आप उसके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, हाँ या ना? इसलिए व्यवहार मधुर करो, मीठे बोल बोलो, अपमान नहीं। यदि इंसान बनाए बिना तुमने अपने बेटे को वकील बना दिया तो बलात्कार करने वालों को जिताने की कोशिश करने लग जाएंगे। वो बेटी चीख चीख के कह रही कि इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, पर वकील कह रहा तुम्हारे पास सबूत क्या है? अरे लड़की अपने आप में खुद सबूत है। लेकिन इंसान नहीं होने से एक अच्छा वकील बन भी जाओगे, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे साहब। आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। कफन में जेब वैसा होता नहीं है, आप चाहो तो बनवा लो। सारी जिंदगी हाय पैसा 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 पैसा। पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ। हम पैसा कमाने का मना नहीं करते, पैसा खूब कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, परंतु उस पैसे से आप उस पैसे के कारण अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। उस पैसे के कारण आप अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। एक पिता का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक पुत्र का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक पति का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक मित्र का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक भारतीय होने का धर्म क्या है, भारतीय का धर्म क्या है भूल जाते हैं। सिर्फ पैसा पैसा। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक वृद्ध माँ है। उस माँ का बेटा आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है, आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है, और उस डॉक्टर बेटे की माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है। ये दास अनिरुद्ध उनके चरण सेवा करता है, चरण दबाता है। यहाँ उनका आंखों का इलाज ये दास अनिरुद्ध ने कराया। उनकी सेवा इलाज यहाँ, खुद का बेटा डॉक्टर है और माँ को आंखों की दिक्कत है। अपनी माँ का इलाज करता नहीं है, माँ से बात करता नहीं है, माँ के पास आता नहीं है, माँ से कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। अब इलाज किसका करने के लिए डॉक्टर है ये बताओ? खुद की माँ की आंखें ठीक ना कर पाए तो ऐसी डॉक्टरी का क्या फायदा? तो
क्या ये किसके पीछे भागने वाले लोग हैं? पढ़े लिखे, पैसे के पीछे। पैसा कमा लोगे, क्या करोगे? मैं सवाल आपसे है। चलो आप 1000 करोड़ रुपए कमा लो, 10,000 करोड़ आप कमा लो, तो क्या करोगे? बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, जाएगा तो कितना बांध कर ले जाएगा ये बता दो। और कितना ले गए लोग अभी तक। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या लेके गया? कौन लेके गया? अरे इंसानियत संग जाती है साहब, ईमानदारी संग जाती है। धर्मानुगो गच्छति जीवे का, आपके द्वारा किया गया अच्छा काम जाता है। सबको मरना है। स्वामी विवेकानंद जी भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, आप भी एक दिन मर जाएंगे। फर्क इतना है कि कोई मरकर भी अमर हो जाता है और कोई जिंदा भी मुर्दे के समान होता है। ये अंतर है। और ये अंतर तब होता है जब आदमी अपने अच्छे या बुरे कर्म करता है। वो औलादें जिनकी माँ वृद्धाश्रम में है और बेटे अपना पैसे कमा रहे हैं, घर में 50-50 हजार रुपए के कुत्ते हैं उनके घर में, और माँ को 2 वक्त की रोटी और एक टूटी सी खटिया नहीं, तो ये औलादें ये जिंदा हैं या मरे हुए हैं? बताओ, क्या कहेंगे आप इन्हें? क्या ये अरे अच्छा बेटा ना बन पाए, अच्छा पति ना बन पाए, कोई बात नहीं। एक बात बताओ मेरी माँ, आप कहते हो ना अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छा इंजीनियर बनो, अच्छा एडवोकेट बनो, अच्छा जज बनो, अच्छा ये बनो। ना मेरी माँ, अच्छा डॉक्टर मत बनाना, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पायलट मत बनाना, पहले सबसे अच्छा इंसान बनाना। पहले अच्छा इंसान बन, फिर अच्छा डॉक्टर बनना। पहले अच्छा इंसान बन, फिर अच्छा लॉयर बनना। पहले अच्छा इंसान बन, फिर अच्छा इंजीनियर, जज, जो तेरे को बनना है। पहले अच्छा इंसान। इंसानियत ला, जहां से लाना है ला ला। इंसानियत, बच्चों को पहले इंसान बनाना। सीधा डॉक्टर बना दोगे तो किडनियां बेचने का धंधा शुरू कर देंगे, मुर्दों को भर्ती करने का धंधा शुरू कर देंगे। यदि इंसान बनाए बिना तुमने अपने बेटे को वकील बना दिया तो बलात्कार करने वालों को जिताने की कोशिश करने लग जाएंगे। वो बेटी चीख चीख के कह रही कि इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, पर वकील कह रहा तुम्हारे पास सबूत क्या है? अरे लड़की अपने आप में खुद सबूत है। लेकिन इंसान नहीं होने से एक अच्छा वकील बन भी जाओगे, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे साहब, कभी न्याय ना दिला पाओगे। सोच बदलो मेरे देशवासियों। यदि देश बदलना है, सब कुछ बदलना चाहते हो जीवन में, तो सोच बदल दो, विचार बदल दो। जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में अच्छे इंसान तैयार होते हो ना, वहां अपने बच्चों का नाम लिखाओ। और जहां अच्छी इंसानियत की सर्टिफिकेट मिलती हो, जहां इंसानियत में पीएचडी होती हो, इंसानियत में पीएचडी करा दो अपने बच्चों को। सारा पढ़ा लिखा के बच्चों को एक बार इंसानियत में पीएचडी जरूर कराना। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आपके बेटे, पर इंसान बन के रहें, शैतान ना बने। उनके अंदर दया रहे, उनके अंदर करुणा रहे, उनके अंदर सहनशीलता हो, उनके अंदर ईमानदारी इतनी हो कि मुझे मार दो, मेरा सिर काट दो, मर जाना पसंद करूंगा, पर झूठ का साथ देना पसंद ना करूंगा। यदि आपकी औलाद ऐसी है ना, तो आप जीत गए। आज इतनी बेईमानी है कि गरीब मजदूर आदमी से भी लोग बेईमानी कर लेते हैं। वो बेचारा दिन भर शरीर तपा के 1500 कमाए, उसको भी लोग नहीं छोड़ते। बेईमान लोग, हाँ या ना? मानी का धन ना कमाना, मेहनत की रोटियां खाना, ईमानदारी की रोटियां खाना, बेईमानी ज्यादा दिन नहीं टिकती।
अच्छा बताओ, कोई बेईमानी से करोड़ों कमाया हो तो कितने दिन चलता है करोड़ों? बताओ। बेईमानी के करोड़ों केवल 10 साल चलेंगे, 11वीं साल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक बोल रहा हूं, बाकी तो साल 2 साल में ही अपना चमत्कार बेईमानी का धन दिखा देता है। इतना आएगा बेईमानी का धन और इतना सारा लेकर जाएगा। बेईमानों को बेईमानी करने में मजा बड़ा आता है कि हमने ठग लिया, 2 करोड़ ले लिए, 50,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, 5,000 ले लिए। ले लो। आज इतनी बेईमानी है कि गरीब मजदूर आदमी से भी लोग बेईमानी कर लेते हैं। वो बेचारा दिन भर शरीर तपा के 1,000-500 कमाए, उसको भी लोग नहीं छोड़ते। बेईमान लोग, हाँ या ना? बाप अपनी बेटी के लिए पैसा जमा करता है विवाह के लिए, कुछ लोग उसके घर घुस के चोरी कर लेते हैं। सोचो उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो बेटी के लिए 20,000 रुपए जोड़ा था और किसी ने 20,000 चुरा लिए। आप समझ रहे हैं, वो 20,000 जिसने चुराए होंगे, बताओ वो 20,000 उसे बचेंगे? चोरी लोग करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। चोरी करके आज तक कोई धन्ना सेठ हुआ हो तो नाम बताओ। लंका बेईमानी की थी, पता है आपको? लंका बनाई थी भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने से कि हम लोग रहेंगे यहाँ, ठीक है चलो। राम शंकर जी ने लंका बनवाई और गृह प्रवेश करने रावण को बुलाया। तो रावण ने कहा कि गुरुजी ने कहा दक्षिणा क्या लोगे पंडित जी, तुमने हमारा गृह प्रवेश कराया। बोले तुम्हारा ग्रह ही अच्छा है, तो गृह प्रवेश कराने की दक्षिणा में अपना ग्रह दे दो, घर दे दो। माता पार्वती ने कहा मूर्ख बता, लोगों का घर मांग लिया। बेईमानी करता है, भोलेनाथ भोले भंडारी है तो सब मांग लेगा, उनका घर ही मांग लिया। माता पार्वती ने श्राप दे दिया, तू रहेगा इस घर में लेकिन सुखी नहीं रहेगा, इस घर में तेरा नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। रावण को वो घर फला नहीं, सुखी से रह नहीं पाया रावण लंका में ज्यादा दिन। इसलिए बेईमानी करने में मजा बहुत आता है, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन बेईमानी सब कुछ लेकर जाता है, फिर वो जो आया है ना सब ले। इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाओ, 2 रोटी कम खाओ। अरे हलवा पूड़ी मत खाओ, नमक रोटी खाओ। बताओ बेईमानी का हलवा पूड़ी अच्छा है या ईमानदारी का नमक रोटी? क्या पसंद करेंगे आप? जोर से। नमक रोटी में ज्यादा ताकत है या हलवा पूड़ी में? जो ईमानदारी का है ना, वो बासी रोटी ही क्यों ना हो सुखदाई है, और बेईमानी का मालपुआ भी दुखदाई है। कोशिश, आजकल आदमी पैसा चाहता है, कुछ भी हो महाराज, किसी का मर्डर करना हो तो बताओ, मर्डर करके आदमी पैसा कमा रहा है। आजकल लोगों को लूट कर घर में घुस के लोग लूट ले रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा संसार में, किस प्रकार पाप। लोगों को बस पैसा चाहिए, लोगों के अंदर का धर्म मर रहा है। इसलिए ये बेईमानी, अच्छा बेईमानी कौन करता है? जिसके भीतर धर्म है वो बेईमानी नहीं करेगा। इसलिए धर्म का जिंदा होना जरूरी है। तुम मर जाना, पर मरने के पहले अपना धर्म ना मरने देना, क्योंकि रावण और राम में यही तो अंतर था। रावण का धर्म मर गया और राम का धर्म जिंदा है। इसलिए तो रावण ने, धर्म जिंदा होता रावण का तो रावण माता सीता को क्यों चुराता? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म बड़ी चीज होती है साहब। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, पर धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए धर्म को बचाइए। क्या बचाएंगे मेरी माँ? और बेटों को धनवान नहीं धर्मवान बनाएंगे। जहां धर्म होगा वहां धन पीछे पीछे चलेगा, और जहां धन होगा तो वहां आपको धन के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। धर्म है तो सब है। बोलो, घास की झोपड़ी में कोई स्त्री रहती हो और वो पतिव्रता हो, और महलों में सोने की दीवारें हो उस घर में, और उस घर में वैश्या रहती हो, और आपसे कहा जाए एक तरफ वैश्या का महल है और दूसरी तरफ एक पतिव्रता नारी की झोपड़ी है,
बताओ इन दोनों में आपके हृदय में किसके प्रति श्रद्धा होगी? आप किसका आदर सम्मान करेंगे? वैश्या का या पतिव्रता नारी का? इंसान का धर्म बड़ा होता है, घर बड़ा नहीं होता। घर बड़े होने से इंसान बड़े नहीं होते साहब। कोठी बंगले गाड़ी बड़ी होने से इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है तो धर्म के होने से बड़ा होता है। गाड़ी बंगला तो वैश्या के घर भी हो सकता है, पर धर्म जिसके हृदय में है वही वंदनीय है, वही पूज्य है। इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम किसी की आरती उतारो वो याद ना रहेगा दुनिया को। तुम किसी के लिए अपना गर्दन काट दो वो याद ना रहेगा दुनिया को। बस एक बार तुम किसी को गलत धोखे से कह दो, उसकी डिक्शनरी में लिख जाएगा तुमने ऐसा कहा था, हाँ या ना। जबकि आपके कहने का कोई भाव नहीं था, धोखे से निकल गई बात, फिर भी लोग पकड़ लेते हैं। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वह मोती हैं जिनसे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। ये शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पांव, शब्द के हाथ पांव नहीं होते। इसलिए शब्द को संभाल कर बोलिए। आप तो मर जाएंगे लेकिन आपके द्वारा कहे हुए शब्द नहीं मरेंगे। साइंस इस बात को मानता है कि हमारे द्वारा कहे शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने पर काम किया जा रहा है जो ब्रह्मांड में घूमते हुए शब्दों को रिकॉर्ड कर सके। जो बात मैंने 10 साल पहले कही थी उसे भी रिकॉर्ड किया जाए, इस पर अभी साइंस काम कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान गीता में सुनाया था, भगवान की आवाज में वही ज्ञान रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है साइंस के द्वारा। ब्रह्मांड में शब्द घूमते हैं। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह भी ब्रह्मांड में घूम रहा है ना। ध्रुव जी ने जो कहा, प्रहलाद जी ने जो कहा वो भी घूम रहा। सबको रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब वो सॉफ्टवेयर होए तो किसने क्या कहा जी? अब काम चल रहा है उस पर। साइंस कहां तक पहुंचेगा वो अलग सब्जेक्ट है, पर शब्द नष्ट नहीं होते ये याद रखिएगा। शरीर नष्ट होता है, शब्द नष्ट नहीं होते, क्योंकि शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म नष्ट होता नहीं है। इसलिए मेरी माँ, आप लोग बोलने के पहले विचार जरूर किया करो कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। कई बार बोलने में विवाद हो जाता है। सारे झगड़े की फसाद क्या है? सारे झगड़े की जड़ क्या है? शब्द। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? झगड़ा कहां से स्टार्ट होता है? शब्दों से। इसलिए शब्द संभाल के बोलिएगा, कुछ भी ना बोल दीजिएगा। आप मैया कुछ भी बोल देती हो, अरे तुम्हारी बहू के तो बेटा नहीं है, अभागिन है तुम्हारी बहू, ऐसा लोग बोल देते हैं। यदि तुमने किसी को अभागिन कह दिया, शब्द रिकॉर्ड हो गया। क्या है ना कि बात जवान से और तीर कमान से निकल गया, फिर वापस हो ही नहीं सकता। आपने किसी को कह दिया कि तेरे बहू के बेटा नहीं है, तू अभागिन है। अब वो जो अभागिन निकल गया ना, वो इस ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा, अभागिन है, अभागिन है, अभागिन है। और वही शब्द फिर वापस आपके आने वाली पीढ़ी में किसी को पकड़ लेगा। फिर तुम्हारे ही कुल खानदान में कोई ऐसी हो जाएगी जिसके नहीं होगा बच्चा, और फिर वो शब्द वापस उस पे आ जाएगा, अभागिन है। जो कहा है वो सुनना तो पड़ेगा।
ये प्रकृति गोल है ना, वापस होता है। आप दीवार पर एक बॉल मारिए, जितनी तेजी से आप बॉल मारेंगे उतनी तेजी से बॉल, हाँ या ना? आप बॉल जितनी तेजी से दीवार पर मारेंगे उतनी तेजी से बॉल वापस आएगी। यही प्रकृति का संतुलन है। आप जो शब्द कहते हैं वह शब्द आपकी तरफ बड़ी तेजी से वापस आते हैं। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, मार दो, पर वो थप्पड़ उसकी चटाक गूंजती रहेगी ब्रह्मांड में, फिर वो तुम्हारे गाल में देर सवेर पड़ेगा जरूर। कौन मारेगा? तुम्हारा बाप मारे, शेर को सवा शेर मिलेगा, मारेगा जरूर। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम पावरफुल हैं, कह दें कुछ भी, बोल दें कुछ भी, नहीं, मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए विचार कर लो। तो आज से आप कितने लोग हैं जो शब्दों को संभाल कर बोला करेंगे? कितने लोग बोलेंगे आज से? जो मुंह में आया वो नहीं बोलेंगे, पहले अपना विवेक से फिल्टर करेंगे, इसमें से कितना बोलने लायक है, कितना बोलने लायक। भाई आप घर में गेहूं पिसवा कर जब आटा लाते हैं ना, तो साटे को भी रोटी बनाने के पहले चलनी से चालते हैं। तो जब चाले हुए आटे की रोटी बनाते हैं, कोई कचरा ना जाए, तो फिर शब्दों को भी तो अपने विवेक की चलनी से चाल लो। इनमें से कितने शब्द प्रयोगी हैं, उपयोगी हैं, और कितने अनुपयोगी हैं। सही है ना मेरी माँ? तो शब्द संभाल के बोलिएगा। पत्नी से भी क्या बोलना है, अच्छे से बोला करो। पति से क्या बोलना है, कई बार आप लोग ऐसा बोल देते हैं कि वो बातें सारी जिंदगी याद रह जाती। तुमने ऐसा कह दिया था, आपने ऐसा कहा था। पति पत्नी में ही ऐसी बातें हो जाती हैं। कई बार गुस्से में कुछ निकल आता है, जिससे गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा 10 मिनट में, पर वो बात जो निकल गई सामने वाला पकड़ लेगा, वो सालों तक वो बात को पकड़े चलाएगा। तुमने ऐसा कहा था, जबकि वो बात गुस्से में कही गई थी, पर फिर भी चूंकि निकल तो गई है। ऐसा होता है कि नहीं? सास गुस्से में कुछ कह दे तो बहू पकड़ लेती है, और बहू गुस्से में कुछ कह दे तो बाकी सब भूल जाएगी। तुम्हारा पांव दबाया याद ना रहेगा दुनिया को, पर एक शब्द गलत निकल जाएगा, दुनिया याद कर लेगी। तुमने ऐसा कहा था। तुम किसी की आरती उतारो, वो याद ना रहेगा दुनिया को। तुम किसी के लिए अपना गर्दन काट दो, वो याद ना रहेगा दुनिया को। बस एक बार तुम किसी को गलत धोखे से कह दो, उसकी डिक्शनरी में लिख जाएगा तुमने ऐसा कहा था, हाँ या ना? जबकि आपके कहने का कोई भाव नहीं था, धोखे से निकल गई बात, फिर भी लोग पकड़ लेते हैं। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिनसे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। ये वाणी बहुत मायने रखती है। इसलिए शब्दों को संभालिए। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। ठीक है मेरी माँ? अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए आदमी को। आदमी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता, मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया। ना साहब, बड़ी बातें हैं, ये तुम्हारी औकात से ऊपर जा रहा है। तुम कुछ नहीं हो, तुम निमित्त हो। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा मीन्स मैया रहा करती थी। उसके पास एक मुर्गा था। क्या था? मुर्गा। उसका मुर्गा सवेरे 4 जैसे ही बजे तो बोले कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। 4 बजे मुर्गा बोले, उसके कुछ ही घंटे बाद वो मैया देखे कि सूर्य भगवान आ गए। रोज का ये था। तो मैया को क्या लगा, मेरा मुर्गा कुकड़ों को बोलता है तब सूर्य आते हैं, यदि मेरा मुर्गा कुकड़ों को ना बोले तो सूर्य भगवान नहीं आएंगे। अब उसने पूरे गांव में कहा, सुनो
मेरे मुर्गे के कारण तुम लोग दिन देख पाते हो, वरना दिन थोड़ी होगा। हमारा मुर्गा बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं, नहीं बोलेगा तो नहीं आएंगे। गांव वालों को लगा पागल हो गई है, लेकिन उसे लगा मैं ज्ञानी हो गई हूं। सबको लग रहा है ये पागल हो गई, और उसे क्या लग रहा है, मैं ज्ञानी हो गई हूं। मेरे मुर्गे के बोलने के कारण ये सब लोग दिन में खेल कूद पाते हैं, वरना कुछ ना हो। एक दिन पड़ोसी की होगी उससे लड़ाई, पड़ोसी की लड़ाई हुई तो उसने कहा, सुन तू लड़ रहा है ना, मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगी। तो पड़ोसी बोला, जा, क्यों धमकी दे रही? हाँ, मैं चली गई तो तुम्हारे गांव में सवेरा नहीं होगा, हमारे मुर्गे के कारण होता है। गांव वाले समझ गए पागल हो गई, लेकिन उसे क्या लग रहा था कि मेरे मुर्गे के बोलने के कारण, उसे बहुत गुस्सा आया, ये मेरी कोई इज्जत ही नहीं कर रहे, समझ ही नहीं रहे मुर्गे के बारे में। वो दूसरे गांव चली गई अपने मुर्गे को लेकर, और संयोग से वो उस गांव में रात को पहुंची। तो उसने कहा, देखो मेरा मुर्गा नहीं था तो यहाँ अंधकार है, यहाँ रात है। अब सवेरा 4 बजा तो वहां भी मुर्गे ने बोला कुकड़ों को, तो वहां भी सूर्य निकला। अब उसको लगा, वाह देखो यहाँ वर्षों से रात थी, आज मेरा मुर्गा आया तो सवेरा हो गया। अब सवेरे के दिन के 12 बजे उसने सोचा, चलो मैं अपने गांव में जाकर देखूं, वो सब लोग अंधकार में रह रहे होंगे। जाकर देखा तो वहां भी सवेरा, वहां भी दिन, वहां भी चहल पहल। उसने कहा, क्यों हमारा मुर्गा उड़ के आ गया रहा क्या रात को? बोले नहीं, तुम्हारा मुर्गा नहीं आया, तुम्हारा मुर्गा तुम्हारे पास था। अरे बोले, हमारा मुर्गा नहीं बोला तो फिर सवेरा कैसे हो गया यहाँ? पगली, तेरा मुर्गा बोले ना बोले, सवेरा सवेरा समय से ही होता है। ये तूने जो अभिमान पाल रखा है कि मेरा मुर्गा बोलेगा तब सवेरा होगा, ऐसे ही आप लोगों ने अपना अभिमान पाल रखा है, मैं करूंगा तो होगा। अरे तुम्हारे बाप दादे भी यही कह कह के मर गए, मेरे बिना क्या होगा, मैं करूंगा तो होगा। ना साहब, तुम मत करो कुछ, फिर भी सब कुछ होगा। तुम्हारे करने ना करने से कुछ नहीं हो रहा है, तुम केवल कठपुतली हो। हमारी तुम्हारी औकात है कितनी? ज्यादा बड़ी औकात नहीं है हमारी, पर मान लेते हो आप लोग अपने आप को बड़ा। हमारे बिना नहीं होगा, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो ऐसा ना होता। तुम्हारे जैसे कितने आए डींगे मारने वाले, मार कर चले गए। ये संसार ना तुमसे चल रहा है ना हमसे, इसे चलाने वाला साइलेंट है, ईश्वर है, चुपचाप बैठा है। इसलिए उस परमात्मा की शरण में रहो जो ये सृष्टि चलाने वाले हैं। तुम क्या चला रहे हो? अच्छा ये बताओ, आप लोग अभी 4 का 5 का 6 लोगों का पेट भर रहे हैं, कभी आपने सोचा कि जब आप लोग चले जाएंगे तब ये 4 लोग भूखे रहेंगे आपके बिना? फिर कौन भरेगा इनका पेट? क्योंकि आप ही भर रहे हैं पेट। आप नहीं रहेंगे तो ये तो भूखे ही रहेंगे। क्यों? कभी सोचा है इस विषय पर कि जिनका पेट आप भर रहे हैं उनका पेट आपके बाद कौन भरेगा? क्या वो भूखे रहेंगे? हाँ या ना? क्या आपके बाद वो भूखे रहेंगे? बोलो भैया, हाँ या ना? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि हम किसी का पेट नहीं भरते, हम सबका पेट भरने वाले, हम सबका पालन करने वाले इनडायरेक्ट रूप में परमात्मा ही हैं, जो सबका पालन पोषण करते हैं। हम अपने आप को क्या मान बैठते हैं? मुर्गा। हम बोलेंगे तो होगा सवेरा, नहीं बोलेंगे। हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे पर आप मत करो फिर भी काम होगा। बोलो हाँ या ना? आप कहते हैं मैं परिवार को पालता हूं, आप कहते हैं मैं पत्नी को, परिवार को कमा कमा के खवाता हूं। साहब, जिनके पति, जिनका आदमी नहीं कमाता, उनकी पत्नियां भी भूखी नहीं मर रही हैं। मर रही हो तो बताओ। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है, पैदा करते ही माँ बाप, अरे और की तो छोड़ दो, जो माँ, आजकल की कुछ माताएं ऐसी हैं कि बच्चे को पैदा करके जंगल की झाड़ियों में फेंक देती हैं। उन बच्चों को भी, जिन बच्चों को झाड़ियों में फेंक दिया उसकी माँ ने,
जिसका ना बाप है ना माँ है, उन बच्चों का भी पालन पोषण हो जाता है कि नहीं? क्योंकि सबका पालन करने वाले भगवान हैं। वो अनेक रूपों में हमारे आपके साथ रहकर हमारी सेवा करते हैं, कभी माँ बनकर, कभी पिता बनकर, और हमें लगता है हम कर रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, भगवान है नचाने वाले और हम हैं। इसलिए अपनी औकात में नाचो, अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए आदमी को। आदमी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता, मैं ये मैं वो, मैंने ये किया। ना साहब, बड़ी बातें हैं, ये तुम्हारी औकात से ऊपर जा रहा है। तुम कुछ नहीं हो, तुम निमित्त हो, सब भगवान कर रहे हैं, है ना? अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान ने 2 पैसे दे दिए हैं, आपके पास कुछ भगवान ने धन संपदा दे दी है, अच्छा है, हैंग मत हो जाओ। धन दौलत पाओ, सीधे रास्ते पर चलो। ये नहीं कि ट्रैक बदल लो, नहीं जी मैं घमंडी। जिसको पैसा मिलता है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे चलता। पैसे वाले कैसे चलते हैं? पैसे का इतना घमंड ना करो साहब। सोने की लंका वाला रावण, क्या हालत हुई उसकी? उससे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है क्या? इसलिए धन आए, आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तो आम क्या हो जाता है? बताओ बताओ, क्या हो जाता है? उसकी डालियां झुक जाती हैं ना। बोलो हाँ, क्या अर्थ है इसका? फलदार वही है जो झुकना जानता है। जितना धन आवे, जितना बड़ा बनाए मेरे गोविंद आपको, उतने नम्र होते चलो, उतने सरल होते चलो, उतने झुकते चलो, उतने सेवा में लगते चलो। ये नहीं कि धन आए तो एटीट्यूड आ गए, मैं किसी से कम नहीं। अभिमान रावण का ना चला, तुम्हारा कितने दिन चलेगा? वह प्रेम जो लड़का लड़की स्कूल में करते हैं किसी लड़के से, किसी लड़की से, वो प्रेम एक्चुअली उनका यथार्थ प्रेम नहीं है। वो प्रेम केवल चमक को देखकर हुआ है। लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, एक दूसरे के करीब आए और उन दोनों की जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को वो पूरी करना चाहते हैं, अपने इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तो उन वासनाओं को वो पूरी करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। अब मिल तो गए, पर वो उस वासना को ढकें कैसे? तो वह प्रेम के पर्दे से ढक देते हैं, ये कहकर के हम प्रेम करते हैं। आजकल के जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं ना, वो बाकी सब बाद में पहले शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम था ही नहीं, वो तो शरीर की भूख थी और वो उन्होंने मिटाई और नाम दे दिया प्रेम, ताकि लोग कहे ना कुछ। यदि प्रेम है तो समझो, जहां प्रेम है ना, वहां शरीर की भूख नहीं होगी। किसी स्त्री को, किसी लड़की को, किसी लड़के के शरीर की चाहत हो और किसी लड़के को किसी लड़की के शरीर की इच्छा हो, तो बताओ वहां प्रेम है? बोलो। इसीलिए हमने प्रेम की परिभाषा फर्स्ट में ही समझा दी आपको। जहां प्रेम है वहां शरीर से कोई लेना देना नहीं, और जहां शरीर से लेना देना है वहां प्रेम नहीं। इसी के पहले किसी मर्द को, किसी पुरुष को, किसी स्त्री को टच करना अपराध है। हमारी सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बाप दादे बुजुर्गों ने जो नियम बनाया, इसलिए बनाया कि कल को तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। अरे जमाना शादी के पहले तुम्हारा शोषण कर लेगा तो चिंगम की तरह चबा के थूक देगा, वो तुमसे विवाह करेगा। क्यों? उसके मन में तो ये संदेह घुस जाएगा कि जैसे तुमने आज हमारे साथ संबंध बनाया, कल तुम्हारे किसी और के साथ होंगे, परसों किसी और के साथ। जो शादी के पहले कोई लड़की किसी के साथ संबंध बनाए ना, उस लड़की का, उस लड़के का कोई भरोसा नहीं किसके अब और कितने होंगे। वहीं सामने वाले का विश्वास खत्म हो जाता है आप पर। लड़कियां ये बात समझती नहीं।
सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होनी है। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हारा भाई होने के नाते कि कभी भी अपने शरीर को किसी को टच मत करने दिया करो। अरे सबसे कीमती हमारा चरित्र होता है, हमारा कैरेक्टर होता है। धन चला गया तो वापस आ जाएगा, पर चरित्र चला गया सो वापस नहीं आएगा। इसलिए चरित्र को बचाओ।